क्योंकि 2014 नवंबर में इलेक्शन हुआ था और आज 9 साल इस महीने मुकम्मल होकर 10वां साल चढ़ने लगा और साथ साथ में वो जो म्युनिसिपैलिटीज के जो हैं वो भी टाइम खत्म हो गया, पंचायतों का टाइम खत्म होने जा रहा है और इसी तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन भी करीब है अब। और हमारी पूरी डिमांड है जो भी टर्म खत्म हो रही है, चाहे म्युनिसिपैलिटीज की, चाहे पंचायतों की और लेजिस्लेचर की, तो टर्म पिछले 2018 से खत्म हो चुकी हैं, इनके इमीडिएटली इलेक्शन किए जाए। इलेक्शन की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक इलेक्शन के लिए रेडी है। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन होने नहीं देना चाहती है और उसका रीजन आप खुद जानते हैं कि जब एक स्टूडेंट होता है जिसने पढ़ा नहीं होता है वो एग्जाम से भागता है और वही चीज भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम है। वो प्रिपेयर तो है नहीं, वो जानते हैं अगर वो इलेक्शन में लड़ेंगे वो फेल हो जाएंगे, तो इसीलिए वो कोई इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं। जहां तक हमारी बात है, हम इलेक्शन में रेडी हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, लोगों के साथ उठना बैठना बहुत ही नजदीकी तौर पे है। पिछले 5-6 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे। अब पंचायतों के जरिए रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी मिली थी या यूएलबी के जरिए से, दोनों वो खत्म किया इस गवर्नमेंट ने, उनका भी इलेक्शन नहीं करा रहे। तो आप समझ लीजिए कि आज रियासत का क्या हाल है, जम्मू कश्मीर का, जहां आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो पहले तो ये डोल पीट रहे थे ग्रास रूट लेवल पे, हमने इलेक्शन कराए, हमने ये म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कराए, हमने पंचायत के इलेक्शन कराए और एक नुमाइंदा दे दिया लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो उनके काम उनके गांव में करेंगे, उनके शहरों में करेंगे। अब उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो गया और अब गवर्नमेंट ने ऐलान किया नहीं जी अब ये इलेक्शन भी नहीं होंगे और ये कब होंगे वो बेहतर जानती है, गवर्नमेंट बेहतर जानती है। तो आपको इसी से पता चलेगा कि इस गवर्नमेंट के इंटेंशंस क्या है रियासत के लोगों के तय।